નવા કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ દિલ્હીની બોર્ડર પર થઈ રહેલા ખેડૂત આંદોલનનો આજે 20મો દિવસ છે। ગઈકાલે ભૂખ હડતાલ કર્યા બાદ હવે ખેડૂતોએ સરકારને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ ખેડૂત કાયદાને રદ કરાવ્યા વગર ધરણા સ્થળેથી નહીં હટે। ત્યારે આજે ખેડૂતો બેઠક કરીને આંદોલનની આગળની રણનીતિ તૈયાર કરશે। केंद्रीय कृषि प्रधान नरेंद्र सिंह तोमरे કહ્યું કે સરકારની નીતિ અને દાનત બંને ચોખ્ખી છે। જો ખેડૂતો તરફથી વાતચીતનો કોઈ પ્રસ્તાવ આવશે તો સરકાર તેમની સાથે વાતચીત કરવા માટે તૈયાર છે। કેન્દ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે પણ કહ્યું કે નવા કૃષિ કાયદા ખેડૂતોના હિતમાં છે, આથી સરકાર આ કાયદાને કોઈ પણ સંજોગોમાં પાછા નહીં ખેંચે। ત્યારે દિલ્હીથી જોડાયા છે हमारा संवाददाता जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, कल अन्नदाता जो अन्न से दूर रहा आज 20वें दिन में पूरा आंदोलन पहुंच चुका है। एक और नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगर बातचीत का प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। आज से क्या किसानों की कौन सी रणनीति रहेगी? दिवाली किसान क्रांति जो है 20वें दिन में पहुंच गई है। जो अन्नदाता दूसरे का पेट भरता है, कल वो पूरे दिन उपवास पे रहा। और किसान है हमारे साथ में उत्तराखंड से आए हैं। ये बताइए, कृषि मंत्री फिर से एक बार दोहरा रहे, कह रहे हैं कि अगर आप चीज के बीच सहमति बनती है बातचीत करने के लिए तो एक दौर शुरू किया जाए बातचीत का। इसमें किसानों क्या रुक है? किसान तो बातचीत में हमेशा तैयारी है और शुरू से जब भी इनकी कॉल होती है हर बार किसान तो जाता ही है उम्मीद लेकर, पर हर बार वो नाउम्मीद होकर लौटता है। और फिर किसान तो इसी आस में बैठा है। यहाँ भी किसान अपना घर बार छोड़ के इसी आस ही में बैठा है कि बातचीत से कोई हल निकला है, पर सरकार अभी अपने हट नहीं छोड़ रही है। इन्हें हट त्यागना पड़ेगा। किसान तो आशावान है ही। बिल्कुल, यूपी से आए किसान भी। ये बताइए, क्या ऐसा है कि सरकार पे आपका भरोसा उतना बन नहीं पा रहा है और आंदोलन किस तरफ जाएगा? में जितने जोर की वार्ता अभी तक हुई है उसमें कहीं भी सरकार की तरफ से ऐसी पहल नहीं हुई है कि जो ये किसान इतनी ठंड के मौसम में खुले में रहने को मजबूर हैं उनके बारे में सोचा जाए, या इस वार्ता को जल्दी दौर में खत्म करके बात को खत्म किया जाए। एक वार्ता करने के बाद 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन लोग यहाँ 3 दिन तक फिर वेट करते रहते हैं अगली वार्ता का। अगली वार्ता में फिर 2 घंटे बात करके फिर 3 दिन का टाइम दे दिया जाता है। तो धीरे धीरे धरने का 20 दिन हो चुके हैं और लोग खुले में रहने को मजबूर है, अपने घर बार को छोड़ के, अपनी खेती को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। और ऐसी ठंड में पिछले 2 दिन से जो बरसात के बाद यहाँ ठंड हुई है, कोई रात को 1-2 बार सो के तो देखे, कोई कृषि मंत्री या कोई भी संसद का सदस्य आके एक रात बिता के तो देखे उन पे क्या बीत रही है यहाँ पर। क्या लगता है, ठंड जिस तरह से बढ़ती जा रही है किसानों के हौसले पर क्या उसका असर है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पीछे से इतने लोग आ रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उनके सपोर्ट के लिए इनसे दुगने लोग चले हुए हैं। और ऊपर वाले की तो मेहर इतनी है कि ये सर्दी क्या बिगाड़ेगी। किसान तो रहते ही हर वक्त खेत में है, उसकी फसलें खेत में पड़ी होती हैं। सर्दी में भी पानी लगाना है, गर्मी में भी लगाना है, पूरी गर्मी भी खेत में कटती है, सर्दी भी खेत में कटती है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो इस सरकार की तानाशाही है वो कितने जुल्म की तरफ चल रही है। दीपाली, किसान जो है वही कह रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। थोड़ा नज़ारा मैं आपको यहाँ का दिखाना चाहूँगा। रोहित जरा दिखाएं। किसान जो है लगातार जटे हुए। ये तस्वीरें हैं, ये नेशनल हाईवे 24 की है, जो कि दिल्ली मेरठ का एक हाईवे है। ये दिल्ली को यूपी उत्तराखंड से जोड़ता है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और दिल्ली आने का रास्ता बंद है। हालांकि जो दिल्ली से जो बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और ये सिलसिला जल्द रुकता थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार और किसानों के के बीच जो बातचीत है उसके जो अभी कह सकते हैं एक तरह से थमी हुई है। 6 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कुछ संघर्ष की जो कह सकते हैं एक सहमति जो बननी चाहिए वो इनके बीच में नहीं बनी और उसकी वजह से जो है किसान भी बैठे हुए हैं। लेकिन क्या साफ तौर पे कहना है, चाहे कितना ही लंबा अरसा हो जाए लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक इनकी मांगे पूरी ना हो। दीपाली जी जितेंद्र, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने जણાવી દીએ કે દિલ્હીની બોર્ડર ઉપર 20મા દિવસે પણ ખેડૂતોનું આંદોલન યથાવત છે। એક તરફ કૃષિ પ્રધાન નરેન્દ્રસિંહ તોમરનું કહેવું છે કે જો ખેડૂતો વાતચીતનો પ્રસ્તાવ આપશે તો તેઓ વાતચીત માટે તૈયાર છે, પરંતુ જે કૃષિ બિલ છે તેને પાછા નહીં લે। તો કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા આંદોલનને ગુજરાત તરફથી પણ સમર્થન મળ્યું છે। પોલીસે નજર ચૂકવીને ગુજરાતભરમાંથી 300થી વધુ ખેડૂતો આંદોલનમાં ભાગ લેવા માટે દિલ્હી બોર્ડર પહોંચી ચૂક્યા છે। દિલ્હી બોર્ડર પર ગુજરાતના ખેડૂતોએ આંદોલનના સમર્થનમાં આજથી ધરણા યોજ્યા છે। આંદોલનકારી ખેડૂતોએ એવો દાવો કર્યો છે કે હજુય અલગ અલગ ટુકડીઓમાં ગુજરાતના ખેડૂતો દિલ્હી બોર્ડર પર પહોંચી રહ્યા છે। ગુજરાતના ખેડૂતો આંદોલનના સક્રિય થતા રૂપાણી સરકાર ચિંતિત બની છે।
તો દિલ્હી બોર્ડર પર શરૂ થયેલા આંદોલનમાં ગુજરાતના ખેડૂતો ભાગ ન લે તે માટે પોલીસે ખેડૂત નેતાઓને નજરકેદ કર્યા હતા. ભાજપ કાર્યાલયનો ઘેરાવ કરવાના એલાનને પગલે પોલીસ સતર્ક બની હતી. ગુજરાત સંઘર્ષ સમિતિના ખેડૂત આગેવાનોને પોલીસે તેમના નિવાસસ્થાને નજરકેદ કર્યા હતા. જોકે ખેડૂત નેતાઓએ કોઈ પણ ભોગે દિલ્હી બોર્ડર જવા મન બનાવ્યું અને ઝૂમ એપનો ઉપયોગ કરી મીટિંગ કરી હતી. ત્યારબાદ વેશપલટો કરી અલગ અલગ ટુકડીઓમાં દિલ્હી બોર્ડર સુધી પહોંચ્યા.